RRBPO प्री लेवल के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे स्पीड मैथ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है स्पीड मैथ का वो सिंप्लीफिकेशन का है। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324। और ये हो जाएगा 0% से ये 0 और ये 0 कैंसिल होता है, 8 × 7 यानी 56 हो जाएगा यहाँ पे। 56 और 24 कितना हो जाएगा? 56 4 60 और 20 80, यानी इसका सम 380 हो गया। ये 240 और 17 × 13 करेंगे तो 17 × 51, 17 × 17 और 5 22। 221 प्लस 240 कितना हो जाएगा? 461। 380 घटाएंगे 461 में से तो कितना हो जाएगा? ये 20 एक कम है 400 से, तो 20 जोड़ेंगे और 61 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 61 और 20 81। 27 एक्स का वैल्यू 81 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 थे 81। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें परसेंटेज के कारण दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 64 × 4 लिखेंगे, 4 चौका 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256। फिर परसेंटेज से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 82 × 6, 6 दूना 12, 8 छः 48, 1 49। या तो इसे 1/5 लिखेंगे, नहीं तो परसेंटेज से दोनों जीरो काटेंगे, वैल्यू सेम आएगा। 95 19 बच्चे 95 होते हैं, यानी 1/90 आ जाए, 190 होगा। अब क्या है यहाँ पे? 6 2 8 और इधर 31 एक्स भी बचा हुआ है। 6 2 8 हो गया, 9 5 14, 4 2 6, 1 748 में से 190 घटाना है, तो 8 में से 0 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 6 में से 1 गया 558 गुने 31 एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। 31 एक्स, 31 एकम 31 हो जाएगा। 19 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और जोड़ेंगे तो 19 + 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 है और 8 उतारेंगे 248, तो 1 8 8 होता है, यानी 18 बार में जो है 31 से ये कट रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें क्या दिख रहा है हमें? ये 256 का जो स्क्वायर रूट है कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16। 25 से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो 16 85, 16 दूना 32, 60 40, 400 हो गया। 8 का क्यूब मतलब 512 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 512 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 512 गुने 500, तो 500 को पहले मल्टीप्लाई कर, तो 5 से 12 2500 और 12 गुने 5, तो 2560 हो जाएगा यहाँ पर। ये 2560 और ये 400 है, तो 2960 हो गया इधर। अब ये कितना है? ये 7x हो जाएगा। 130% ऑफ 1690 लिखा हुआ है, तो परसेंटेज से ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये जीरो यहाँ से। 13 यहाँ पर है, उसको 169 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या? 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर को अगर 13 से मल्टीप्लाई मतलब 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 7x का वैल्यू निकालना होगा, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 2110 में से 7 गया तो 3 आ गया, 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6, 28 में से कैसे गया? 7। 7x का वैल्यू 763, तो 7 एकम 7 नहीं कटेगा, तो जीरो यहाँ पर लगाएंगे, नहीं लगेगा तो। और 7 3 7 नंबर 63, 109 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर दिए। 29 × 4 कितना हो जाएगा? 29 × 58, 58 × 116, ये 35 का स्क्वायर होता है, तो 35 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको 1/5 ऑफ 80 लिख सकते हैं, या परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल, तो 8 दूना 16, किसी भी तरह से आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16 85, 16 48, 2 50 6 56, 560 माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 65 × 6, तो 6 5 30, 6 36 और 3 39, 390 हो गया। और ये -3 जो इधर है यहाँ पर, तो इधर आपके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो 560 और 116 कितना हो जाएगा? 676 + 3 679 में 390 घटाना है, में से 390 घटाना है, तो ये हो जाएगा 9, 17 में से 9 गया 8 और ये 5 में से 3 गया 2, 289। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 289 तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17। क्वेश्चन नंबर आते हैं इसमें 5 नंबर में, सिंप्लीफिकेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 75% को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है,
इस 4 से 120 कितने बार में कट जाएगा, 30 चौका 120 होता है, 30 3 90 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज को यहाँ पर नीचे रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 17 दूना 50, 17 पचे 50 से 5 दूना 10, 2 से 2 7 14, 17 7 क्या होता है 119, तो हो जाएगा 190 में 119 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 209, तो 209 यहाँ पर हो गया। और इधर 31 से ये डिवाइड करके 31 से कम 31 होगा, 19 जोड़ेंगे तो 50, 19 1 20 7 27, यानी 27 तो बचा और 9 उतारेंगे यहाँ पे तो 289, 1 नंबर 9, तो इसका मतलब है ये 31 से क्या हो जाएगा 19 बार में कट जाएगा, तो 209 का वैल्यू 19 एक्स के बराबर है, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 क्या हो जाएगा 11 बार में कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमारा अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसे 25 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये 2 है, 25 दूना 50, ये 81 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1 चौका 4 और 8 चौक 32, 324 हो गया, 324 प्लस 50 374 हो जाएगा यहाँ पे, और उसमें से घटा देना है 82, 14 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 और ये हो जाएगा 292। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, इसे 17 लिख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, 17 3 51, ये 15 है और ये 2 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो -30 और इज इक्वल टू 12x लिखेंगे यहाँ पे, तो 51 में से 30 घटाएंगे तो कितना 21 आ रहा है, 21 का वैल्यू 12x के बराबर, तो 12 दूना 24, अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा 2 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, इसको 2200 लिख सकते हैं और ये 10% है, तो 2200 का 10% कितना हो जाएगा 1/10 यानी 220, और ये 24 है और ये 3500 लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज से 3500 का डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो 35 गुने 24 हो जाएगा, 35 गुने 24 करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे हम, 24 गुने 5 से मतलब 120, बचा कितना 12, 24 से 72 और 2 74 और 10 84, 840, तो 8 2 10 यानी 1000 और 40 20 60, 1060 आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर में आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, ये 72 है और ये है 38, 72 38 कितना हो जाएगा 72 8 80, 80 और 30 110, और इसे क्या लिख सकते हैं 16, 2 से काटेंगे तो 55 बार में कट गया, 2 से 8 बार में, 8 छक 48, बचा कितना 7, पॉइंट देंगे यहाँ पे 8 छक 8 7 56 8 8 64, 6.8 के आसपास आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7। उसके बाद आते हैं 10 में, अप्रॉक्सीमेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे क्या लिख सकते हैं 825, इसे लिख सकते हैं बाई 4 और ये भी नीचे आ जाएगा 2, 4 दूना 8, तो 8 कम 8 जीरो उतारेंगे 8 3 24, 103 के आसपास आ रहा है आंसर, ना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो है हमारा वो मिसिंग नंबर सीरीज का है। इसमें जो है हमें क्या दिख रहा है, ज़्यादा का अंतर तो नहीं दिख रहा है, तो हम ये 13 + 7 करते तो 20, 20 में 19 ऐड कर दिया यहाँ पे, 19 में 16 में से 9 गया 7, और ये हो जाए 100 में से 3 गया 3, 37। अभी तक तो कोई पैटर्न पता नहीं चला यहाँ पे, डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 12 ऐड करेंगे तो 7 में 12 ऐड 19, फिर कितना हो जाएगा ये 18 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, तो 12 + 6 18 किया गया था। अगर अगला जो है 24 लेते हैं, 6 का डिफरेंस अगर लेकर चलते हैं 24 में फिर 37 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना 7 4 11 3 2 5 1 6 61, और 61 में फिर 76 ऐड करेंगे तो जाके ये वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो 6 1 7 7 6 13,
137 तो ऑप्शन में दिख रहा है, बट ये सारा चीज़ चल रहा है किस पर, गैस पर बेस चल रहा है। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि 228 इस पैटर्न पर आ रहा है क्या। तो यहाँ पर आ गया 137 अगर, और ये 12 18 चल रहा है, उसके बाद 6 24, तो आगे क्या हो जाएगा 30, और 30 में, और इस यहाँ पर कितना का अंतर होगा 61 का। तो 30 में अगर 61 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 91, और 91 में 137 ऐड करना हमें, 91 प्लस 137, 7 1 8 13 7 20 2 बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें जो है क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 27 गुने 3 करते 81 आ रहा है, 67 गुने 4 करें यानी 6 चौक 24 के आसपास है, ये 13 5 65 के आसपास है, और 2 छक 12 के आसपास है। मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 ऐड कर दिया, 13 आ गया। 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया, तो ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। 67 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 चौक 28 प्लस 3 ऐड कर दिया, 31 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 3 और 4 ऐड कर, इधर यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते जा रहे हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगला क्या होगा 817 गुने 2 होगा, और ऐड कितना करना पड़ेगा 5। तो 817 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 में 5 14 होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 प्लस 5 कितना होता है 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में सिर्फ दिख रहा है 9 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी सब में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आगे कैलकुलेट कर, वैसे तो 1639 होगा ही, 817 दूना 1634 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं यहाँ पर। ये भी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई 12 चौक 48, 48 को 5 से 40 पंचे 208 पंचे 40, बिल्कुल 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 24 का क्या होता है 144। तो आगे क्या होना चाहिए 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 144 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 14 7 98 और 2 100, एक एक्स्ट्रा जीरो बचा हुआ है, तो 100 और 80 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 180। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन किधर दिया हुआ है इसका, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ज़्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन इधर से आते हैं, इधर से भी चल सकते थे यहाँ पे। तो ये है 15 में से 9 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 का अंतर है यहाँ पर, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18 का अंतर है। ये कितना है 3 में से 11 में से 20, कुछ से पता चल रहा है 16 18 20 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 14 का अंतर होना चाहिए। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में से घटाएंगे 4, 45। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इसमें भी हमें ज़्यादा का गैप नहीं दिख रहा है, तो हम चलेंगे डिफरेंस लेकर के, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कितना 16 में से 9 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 का अंतर है यहाँ पे। 14 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 एक्स्ट्रा है तो 19 हो गया यहाँ पे, 14 5 19। यहाँ पर कितना आ गया 8 में 7, 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 5 गया 2, 23 आ रहा है। 17 19 23 कोई प्राइम नंबर का सीरीज लग रहा है चल रहा है। 17 में से 8 गया 9, और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। 17 फिर 19 फिर 21 29, 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 31, 107 में 31 ऐड करते हैं 138, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये नंबर सीरीज हो गया मिसिंग नंबर सीरीज। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अब इसमें जो है शुरू में तो देख 3 गुने 2, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ये 3 गुना दिख रहा है, 12 3 36 दिख रहा है, 40 थे 120 होता है तो ये भी 3 गुना दिख रहा है हमें, 15 45 3 गुना दिख रहा है, 6 18 3 गुना दिख रहा है 3, बट ये जो है 3 दूना 6 दिख रहा है यहाँ। बट एक चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लियर है कि 3 दूना 6, तो अगर हम बाकी जगह पर हमें 3 से बाकी इसमें दिख रहा है 6, तो 3 से अगर 3 3 9 करते हैं -3 कर किया गया तो 6 आ रहा है यहाँ पे। 6 गुने 3 करेंगे -3 करेंगे तो 15 आ रहा है।
तो पैटर्न हमें मिल चुका है यहाँ पे। 15 × 45 - 3 42, 42 × 3 करेंगे तो 40 × 120, 3 दूना 6, 126 में से 3 घटा दिए 123 आ गया। और 123 × 3 करेंगे तो 369 होगा, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना 366 होना चाहिए, बट हमारा क्या है यहाँ पे 364 दिया है, तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ 364, ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में भी हमें कुछ ज़्यादा का गैप नहीं दिख रहा है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से काम चलाएंगे हम। ये 6 जोड़ा गया, इसमें 18 ऐड किया गया, 15 में से 6 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, 6 18 तो दिख रहा है, 29 यहाँ पर आ गया। अब ये 35 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 एक्स्ट्रा है तो 35 × 5 = 40, 3 × 43 यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ कितना गैप हो जाएगा, ये इसके लिए है यहाँ पर। और 12 में से 8 गया 4, और 15 में से 10 गया तो 5, 54 आ रहा है। 6 है, 18 है, 29, 43 और 54। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, डबल डिफरेंस निकाले यहाँ पर, या कुछ एक चीज़ है कि ये 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, बट बीच में ये 29 प्राइम और 43 प्राइम नंबर आ गया। इसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये 6 × 1 है, ये 6 × 3 दिख रहा है हमको यहाँ पर, और ये 6 × 9 दिख रहा है। क्या कोई ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है क्या, 6 × ऑड नंबर का मल्टीप्लाई, तो 1 है 3 यहाँ पर है, तो यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ 7 होता और यहाँ 9 दिया हुआ है। हाँ, पैटर्न तो समझ में आ गया यहाँ पे कि 1 है 3 है, तो आगे क्या होना चाहिए 6 × 5, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, 30 का अंतर होना चाहिए 29 की जगह पर, तो और 65 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 36 + 30 66 होना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो रॉन्ग नंबर टर्म है वो कितना है 65 है। आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ई में 65 दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा उसका 65। अब 18 नंबर क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज का। इसमें जो हमें दिख रहा है 220 और 304, यानी कि 84 का गैप दिख रहा है हमें। 80 जोड़ेंगे तो 100, और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कितना गया 48 जोड़ेंगे तो 200 और 20 के, तो 48 और 20 68। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में से गया 1, 15 में से 10 गया तो 5, 33 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 34 का गैप है यहाँ पर, और यहाँ पर 17 का गैप है। तो पैटर्न तो हमें यहाँ से आसानी से पता चला, 17 × 1 17, 7 दूना 34, 7 × 51, 7 × 4 68, तो यहाँ क्या होना चाहिए 85 होना चाहिए। सो हमारा क्या होगा, ये वाला जो नंबर है यहाँ पर वो रॉन्ग हो जाएगा, 304 ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए 19 नंबर को करते हैं यहाँ पे। तो 19 नंबर में क्या दिख रहा है हमें, ये 52 में 8 ऐड किया गया तो 60, 44 में 44 6 50 2 8 54, तो 8 ऐड किया गया है, यहाँ 4 ऐड किया गया। यहाँ देखकर तो बहुत खुशी हुआ, बट आगे जो से यहाँ पर 4 आ गया, फिर 29 + 11 40, और 19 + 10। अब यहाँ पर कोई 10 हो गया, ये यहाँ पर 11 आ रहा है, कोई पैटर्न पता चल रहा है। अच्छा 19 में अगर 29 ऐड किया गया तो ये डिजिट सम चल रहा है लगता है, 9 और 1 10, 9 2 11, 4 + 0 4 आ गया यहाँ पर, 4 + 4 8 हो गया, 5 2 7 होना चाहिए यहाँ पर, तो
क्या यहाँ पर, और 52 और 7 59 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न जो है यहाँ पर डिजिट सम ऐड करके नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन किया जा रहा है यहाँ पे। 9 1 10 19 प्लस 10 29 हो जाएगा। 9 2 11 ऐड किया इसमें, 4 प्लस 0 4 ऐड किया गया इसमें, और 4 4 8 8 ऐड किए, और 52 5 और 2 कितना 7, तो 7 ऐड करना चाहिए यहाँ पे, तो 60 9 करके 59 होता। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है 11 दिख रहा है यहाँ पे, ज़्यादा का गैप नहीं तो तुरंत डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। 11 में क्या, 11 में 2 ऐड करें 13, 13 7 2 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये। उसके बाद 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 5 में से 3 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और 6 में से 5 गया 19। अब ये है 1 गुने 1 हो गया, उसके बाद 3 गुने 3, 5 गुने 4, इसमें जो है 2 9 10 20 19 आ रहा है यहाँ पे। तो क्या पैटर्न यहाँ पर होगा, 2 अगर लेते हैं यहाँ पे, इसको डिफरेंस निकालेंगे तब भी काम में चलेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, डबल डिफरेंस निकालेंगे दो को क्या लिखा जा सकता है, 1 गुने 2 हो गया ये, 3 गुने 3, 10 क्या है 5 गुने 2 है, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। अगला क्या होना चाहिए 7, अगर हम इस तरह का पैटर्न लेते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, फिर अल्टरनेट में 2 आ रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए 3, यानी 7 3 21। तो यहाँ पर 20 के जगह पर क्या होना चाहिए 21, तो 32 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, और 53 में 71 जोड़ेंगे तो कितना, 53 माइनस कर देंगे 71 में से कितना होगा 17 ऐड करेंगे तो होगा तो 18 अंतर हो गया यहाँ पे। अब ये क्या इस पैटर्न पे, यहाँ अगर 7 है तो 9, और फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। तो 52 की जगह पर क्या होना चाहिए 53 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है 5, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ये चलिए इसको कहें, यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का जो कॉफिशेंट है क्या है सेम है, तो ये जो है इफेक्ट नहीं करेगा वैल्यू या कंपेयर। जब हम एक्स और को कंपेयर करेंगे तो कितना 10 30 हो गया, तो कौन 30, तो 6 और 5 क्या है 6 5 30। अगर अलग अलग रहता तो क्या करना पड़ता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो उसको डिवाइड यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों जगह पर क्या है ये सेम है। 18 3 54 होता है, तो 9 6 54, 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 9 और 6 इसका क्या हो जाएगा वाई का वैल्यू हो जाएगा। कंपेयर करते हैं 6 क्या है 9 से छोटा है, और 6 यहाँ पे 6 के बराबर है, और 5 क्या है इन दोनों से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू वाई है, छोटा है और बराबर भी है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर तो यहाँ लिखिए x इज लेस देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं यहाँ पर। तो 22 में क्या है x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू -6 हो जाएगा। सेम यहाँ भी है -6, तो दो सेम रूट आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एक ही मान लेंगे वैल्यू। ये कितना हो जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू हो गया -6, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 28 इधर आएगा तो -28 हो जाएगा। वाई स्क्वायर -12y और -28 बराबर 0,
तो 14 दूना 28 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स का वाई का वैल्यू प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, मानिए 14 और -2। कंपेयर करते हैं यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे कि -6 जो है 14 से छोटा तो है ही, -2 से भी क्या होगा छोटा होगा। तो आंसर हमारा क्या है इसमें कि एक्स इज लेस देन वाई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है 112 गुने 2 है, तो 112 को तोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या 16 7 112 होता है, 2 पार्ट में तोड़ दिया और ये 2 हो यहाँ पे, तो 14 और 16, तो -14 और -16, 2 से यहाँ पर क्या किया गया है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे यहाँ पे। यहाँ कितना दिख रहा है 11 8 88 होता है, तो -11 और -8 हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे √11 और 8 19 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पर हर जगह पर दिख रहा है, तो रूट क्या होगा नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो एक -11 -8, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे इस 2 से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते थे, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, तो -22 हो गया और -16। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो -14 क्या है -22 और 16 से बड़ा है, और -16 क्या है -22 से बड़ा तो है, -16 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। इसको क्या लिख सकते, अगर रूट में पहले से ही दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा इसका, और वो होगा कितना 17। और यहाँ पर क्या, और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 रहता है तो ±17 आंसर आता है, इसका वैल्यू होता। अब इसमें क्या है अच्छा एक्स का वैल्यू दे ही दिया है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 17 तो 51 माइनस करेंगे 87 में से, तो कितना हो जाएगा 7 में से गया 6, 8 में से 5 गया 3, 2y का वैल्यू 36, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, एक्स 17 हो गया y 18 हो गया, तो एक्स क्या है लेस देन है y से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 25 नंबर। अच्छा देखिए जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन इस तरह का हो कि जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म क्या हो नेगेटिव हो, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो इसका जो हमेशा आंसर क्या होता है एक्स इज इक्वल टू वाई, और रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड। अब इसे निकाल कर देखते हैं यहाँ पे, ऐसे ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे, बट यहाँ देखिए कैसे होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 126 है, तो 18 गुने 7 करते हैं, 18 से क्या होता है 126, 18 में से 7 घटाएंगे तो कुछ आ नहीं रहा, पे 9 गुने 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 18 को, और 7 यानी 14 में से 9 गया 5 आ रहा है, तो जो बड़ा वाला रूट होगा क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो छोटा वो नेगेटिव। यहाँ पे 7 में 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 14 और 9 हो गया यहाँ पे, और इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो 36 लाना है हमें, तो 9 चौक 36, तो प्लस का 9 हो जाएगा -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो 9 -4 और 14 -9 कंपेयर करते 14 क्या है इन दोनों से बड़ा है, बट माइनस 1 मिनट यहाँ पर क्या आया था 9 चौक 36 आया था ना, 14 क्या है -9 और ये -4 होगा यहाँ पे, -4 और +9 से बड़ा है, लेकिन -9 की अगर बात करें तो ये जो है 9 से तो छोटा है, तो बड़ा छोटा दोनों का कंडीशन यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगी ये गलत है, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे हम कि कौन बड़ा, रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तब सीधा आंसर इसका क्या होता है रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड। तो ये हमारे जो 25 क्वेश्चन थे स्पीड मैथ का हो चुका है। अब आते हैं डीआई में। ये डीआई क्या कर रहा है यहाँ पर, कर रहा है गिवन मिसिंग टेबल चार्ट शोज द सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन 5 different months March, April, May, June, July, and also given the percentage of number of blue gems sold in 5 different months and percentage of number of green gems sold in 5 different months। तो ये 5 मंथ का डेटा दिया हुआ है मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, और ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज जेम्स कितना बेचा गया है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कह रहे टोटल नंबर ऑफ
अच्छा, नंबर ऑफ ग्रीन आइटम सोल्ड इन 5 डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड, नंबर ऑफ ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, अब हमारे पास ये टेबल है। फर्स्ट टेबल में जो है यहाँ पे मंथ है, फर्स्ट कॉलम में मंथ है, सेकंड में जो है सो नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज दोनों का सम दिया हुआ है। फिर मिसिंग डेटा भी है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लू जेम सोल्ड, परसेंटेज निकालना है हमें, कुछ का दिया हुआ है कुछ का निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन जेम सोल्ड, और यहाँ पर है नोट में क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ जेम सोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई इज 300 एंड 140 मोर देन टोटल नंबर ऑफ जेम सोल्ड इन जून। जून में टोटल कितना बेचा गया है, तो हम इसमें जून वाले कंडीशन में क्या है, जून में जो है तीनों कॉलम वाला जो पोर्शन है जून का वो फील्ड है, 210 है, 20% और 30% है, तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल हमारा दिया हुआ था। अब इसमें क्या है कि ब्लू और ऑरेंज जेम्स का नंबर दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ब्लू जेम्स नहीं दिया गया है कितना है, और परसेंटेज ऑफ ग्रीन का यहाँ पर दिया हुआ। अगर ये ब्लू ऑरेंज और ग्रीन तीनों का मिलाकर 100% होना चाहिए, तो 2 का वैल्यू तो यहाँ दिया गया है और तीसरा का परसेंटेज वैल्यू दिया गया है। अगर ये 30% है ग्रीन वाला, तो इन दोनों का सम कितना होना, 70% के बराबर होगा। तो 70% का वैल्यू 315 है, 70% का वैल्यू कितना है, 315 है मार्च के। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 315/70। तो 30% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। जीरो से जीरो कट गया, 7 चौक 28, 7 5 35, 45 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135। तो 315 यहाँ पर हो गया और 135 यहाँ ग्रीन। बट ये वैल्यू अभी भी नहीं निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मार्च वाले केस में, उसके बाद एक और चीज़ बोला था कि अप्रैल और जून में, अप्रैल और जुलाई में जो है जो नंबर ऑफ ब्लू ऑरेंज और ग्रीन जेम्स जो है वो क्या है, जून के कंपेरिजन में 300 और 140 ज़्यादा है। तो आते हैं जून में, थोड़ा जून में वैल्यू निकाल सकते हैं। 20% ये है और 30% ये, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, ब्लू और ग्रीन ऑरेंज के, ब्लू और ग्रीन का परसेंटेज दिया हुआ है। और ये दोनों का दिया हुआ है, ब्लू और ऑरेंज का वैल्यू दिया गया है। तो इसका मतलब अगर ग्रीन का परसेंटेज हमें मालूम है ये 30% है, तो फिर ब्लू और ऑरेंज 70% के बराबर होगा। 70% का वैल्यू 210 है, तो 1% का वैल्यू 3 कितना हो जाएगा, 7 21 होता है, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 होगा। तो ये हो जाएगा 30 3 90 और 20 23 60। अब इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ जेम्स कितना बचा और फिर जुलाई में कितना है, जून में टोटल कितना हो गया, तो 210 यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा ब्लू और ऑरेंज दोनों का हो गया। ब्लू ऑरेंज और ग्रीन ऐड करेंगे तो ग्रीन कितना है, 90 है, तो 210 + 90 है, 300 हो जाएगा, क्योंकि ब्लू तो इसमें इंक्लूड है ही। ब्लू अगर इंक्लूड है तो यहाँ से हम ऑरेंज भी तो निकाल सकते हैं। इसका 210 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ऑरेंज का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे, ऑरेंज जेम्स। चलिए ये 300 है, 300 से 300 ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अप्रैल में 600 हो जाएगा और जुलाई में 140 ज़्यादा है किससे, 300 से, तो एक कितना हो जाएगा, 440। टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई। आगे क्या कहा यहाँ पे, और वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं और कुछ तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ये 50% है ग्रीन, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, मतलब ब्लू और ऑरेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50%। इसका मतलब 440 का 50% ये है, तो ये वाला जो कॉलम बता रहा है ब्लू और ऑरेंज जेम्स का सम है ये, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 420 का 440 का मतलब उसका आधा, यानी 220 यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर 220 आता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 220 इसमें हो जाएगा ग्रीन में, और ये ब्लू और ऑरेंज का सम है यहाँ पर। 25% ये है, 40% ये है, तो ये कितना होना चाहिए, 1 मिनट, 40 और 25 65 हो गया,
यानी ग्रीन और ब्लू का जो है यहाँ पर सम 65 हो गया परसेंटेज के अनुसार, तो बच्चा कितना 35%। तो ऑरेंज कितना हो जाएगा इसमें 35%। तो ऑरेंज और ब्लू का सम कितना हो जाएगा 35 प्लस 25 कितना 60। तो ये 60% होगा। एक्चुअल वैल्यू तो हमें नहीं दी, अच्छा हाँ, तो 100% का वैल्यू 600 है यहाँ पे। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 60% का वैल्यू 6 अगर 36 360, 25 का 150 और 6 24। ये तो इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, क्योंकि ये है ब्लू और ऑरेंज का सम। तो ब्लू का वैल्यू अलग से यहाँ पर निकाल लिया, तो ऑरेंज का निकाल सकते हैं यहाँ पे 360 आ गया। अब यहाँ पर भी निकाल सकते हैं वैल्यू। ये 36% है, 150 दिया हुआ है, बट कोई क्लू यहाँ पर हमें नहीं दिया गया इसके बारे में ये कितना परसेंट है। अगर ये 36% होगा, ब्लू का जो है ये 36% दिया गया है, नहीं निकाला जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन मे इज 80 मोर देन नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन जुलाई। टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन मे, तो मे में जो है उसका डेटा तो टोटल नहीं दिया कर रहा है कि इज 80 मोर देन नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन जुलाई। तो जुलाई में ब्लू और ऑरेंज का टोटल का सम तो हमको पता है यहाँ पे 220 है। 220 से 80 ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर मे में कितना 300 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जेम्स। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन जेम्स सोल्ड इन मे इज 9:10:6। तो 10 रेशियो को ऐड करेंगे तो कितना 10 9 19 और 6 25। तो 25 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 के बराबर होगा। तो 25 चौका 100 होता है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं अब 9 10 और ये मे के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, 9 10 और 6 के रेशियो में है ब्लू ऑरेंज और ग्रीन। तो ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया और ग्रीन हो गया। और टोटल वैल्यू इसका कितना है 300 है। तो 25 एक का वैल्यू कितना 12 आ गया। तो 12 9 108, 12 10 120, 12 6 72। ये टोटल नंबर निकल गया अलग अलग टाइप के जेम्स का। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स इन मे। तो ऑरेंज कितना है 120 होगा। आंसर क्या हो जाएगा ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन 9 10 बिल्कुल है। तो आंसर हमारा 120 होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें यहाँ पर गलती क्या हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो दिया गया था टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन मे इज 30 मोर देन है, और हमें टी ले लिए थे यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ गलत आंसर आ रहा था। 220 से कितना 30 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 250 होगा। और 250 को 9:10:6 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 25 का वैल्यू कितना 250 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 90, 10 10 100 और 10 6 60। तो ऑरेंज का जो नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स सोल्ड ऑन मे सोल्ड इन मे कितना हो जाएगा 100। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन जेम्स सोल्ड इन अप्रैल टू नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन मार्च। ग्रीन जेम्स सोल्ड इन अप्रैल, तो अप्रैल ये है, ग्रीन कितना बचा गया इसमें 240। तो यहाँ लिखेंगे 240। और नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन मार्च, ब्लू एंड ऑरेंज जेम्स, हाँ ब्लू एंड ऑरेंज। तो ब्लू एंड ऑरेंज मार्च में ये टोटल सम दिया हुआ है। अगर हमसे अलग अलग पूछता है वैल्यू कि ब्लू कितने ऑरेंज के, तो नहीं बता सकते यहाँ पर हम, बट सम दिया हुआ तो 315 हो जाएगा यहाँ पे। 5 से काटेंगे इसको तो, या 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 8 24, 3 3 कम 3 3 5 15 105। 5 से काटेंगे 16 और 5 से कटेगा 21, 16 21 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या कर रहा है, करा के फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रीन जेम्स सोल्ड इन मार्च एंड जुलाई टुगेदर। मार्च एंड जुलाई टुगेदर, ग्रीन में आते हैं। मार्च में 135 और जुलाई में 220, तो कितना हो जाएगा 255।
और आगे क्या बताया, एंड टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन जुलाई, जुलाई में टोटल कितना बेचा गया है 440, ये वैल्यू 440, 440 और 255 के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 400 में से 200 घटाएंगे तो 200 आएगा, और 40 घटा देंगे यहाँ पे तो बचा कितना 15 और घटाना पड़ेगा हमें, तो 200 में से 15 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 185 आना चाहिए हमारा आंसर। एक मिनट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रीन जेम्स सोल्ड इन मार्च एंड जुलाई। मार्च में 135 है और यहाँ पर 220 है, तो 2 1 3, ये तो बिल्कुल सही है, 300 ये 355 होगा ना, यहाँ पर यही थोड़ा गलत होता है, 355 यहाँ हो जाएगा, और 440 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 400 में से 300 गया तो 100, 40 माइनस करेंगे तो 15 और माइनस करना बचा रहेगा, तो ये 85 हो जाएगा, 100 में से 15 गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर तो दिया गया ऑप्शन नंबर क्या डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन मार्च इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन जून। मार्च में टोटल कितना बेचा गया है हमें पता है क्या, हाँ, ब्लू और ऑरेंज का सम दिया हुआ 315 और ग्रीन कितना है 135, तो कितना हो जाएगा 435, 35 पंद्रह कितना होता है 50, तो 450 यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन मार्च। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, हाँ, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ जेम्स सोल्ड इन जून। जून में 300 है, तो 300 से कितना ज़्यादा है ये 450 है, 150 ज़्यादा है, सिंपल सा मतलब 300 का 150 क्या होता है 50% होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन है, दिए आज एक ही डे हो पाएगा, इसके बाद एरिथमेटिक का क्वेश्चन करेंगे। आएगा इन जुलाई द नंबर ऑफ ब्लू, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, इन जुलाई नंबर ऑफ ब्लू जेम्स सोल्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, हाँ, जुलाई में सम हमें पता है यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज का, तो करें नंबर ऑफ ब्लू जेम्स सोल्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स सोल्ड। ऑरेंज और ब्लू जब सेम ही है तो दोनों का सम 220 है, तो एक 110 होगा तो दूसरा 110 होगा, इस तरह से इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स सोल्ड इफ सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज जेम्स सोल्ड इन मार्च एंड जुलाई टुगेदर इज 245। तो जुलाई का तो 110 है, तो मार्च का कितना हो जाएगा 135, क्योंकि दोनों का सम कितना है, तो मार्च में जो है कहाँ गया मार्च, ये 135 हो गया। इसके बारे में बात किया था यहाँ पे ऑरेंज जेम्स का, तो मार्च में ऑरेंज जेम्स कितना हो जाएगा 135। तो पूछा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू जेम्स सोल्ड इन, तो 315 में से 135 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और ये 11 में से 7 गया, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो 180 होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अब एरिथमेटिक के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है एरिथमेटिक का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड ईच पर्सन इन्वेस्टेड ₹3200। तो ठीक है, ए और बी दो पर्सन है, 3200 रुपये इन्वेस्ट करता है दोनों बिजनेस से सब। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज 1300 मोर देन दैट ऑफ ए। तो एक थर्ड पार्टनर भी बिजनेस में आ रहा है और वो है सी, और सी जो है सो ए से 1300 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 32 और 3 35, 10 4500 में इन्वेस्ट कर रहा होगा ये तो सी। द रेशियो ऑफ, आगे क्या कहा, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए बी एंड सी इज 3:6:4। मतलब अगर ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और ये 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 19,500 देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सो जो प्रॉफिट जो होता है डिवाइड होगा किस में, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट के रेशियो में क्या होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। डबल जीरो सब जगह दिख रहा है तो डबल जीरो से कैंसिल कर देंगे यहाँ पे रेशियो में। उसके बाद 4 यहाँ पर दिख रहा है तो ये 4 कट गया, 4 8 32, 4 8 32। 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 से 15 थे 45, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या, ए बी और सी के बीच में जो प्रॉफिट शेयर जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, 8:8 नहीं 8 दूना 16 यहाँ पर है ना, 8 और ये 2 यहाँ पर बचा हुआ है तो 16 हो जाएगा, और 15, 8 16 और 15 टोटल इसी तीनों का वैल्यू कितना है 19,500।
तो कहा देन फाइंड द टोटल, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। तो सी का कितना है, 15 मिल रहा है उसको, कितना में टोटल में 15, 16, 31 और 8 कितना होता है 39। तो 15 आउट ऑफ 39 मिल रहा है किसका, 19,500 का। तो 9 पच्चे 45, 5 15 4, ये 5 से कट जाएगा, 39 से 5 पर में कट जाएगा, 15 पच्चे 75, डबल जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7500। सो सी जो है इस प्रॉफिट में, इस बिजनेस में से जो प्रॉफिट होता है उसको कितना मिलता है, उसमें से 7500 रुपये मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ये है करा प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 3/8 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो अगर हम फादर का एज 8 मानते तो सन का एज कितना होगा, 3 होगा। तो फादर का जो प्रेजेंट एज है यहाँ पर वो 8x है, तो सन का एज कितना होगा 3x। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात है। द एज ऑफ फादर वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन एट दैट टाइम। तो प्रेजेंट एज अगर फादर का 8x है तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा 8x - 4, और सन का 4 साल पहले का एज कितना हो जाएगा 3x - 4। और कह रहा है कि 4 साल पहले जो है फादर का जो एज है वो सन के एज का 3 गुना था। तो मतलब इसका वैल्यू जो है इसके 3 गुना के बराबर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 × 9x - 4 × 12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 8x इधर आ जाएगा, तो 9x में से 8x गया तो x बचा, और ये 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +12 और -4 8। तो x का वैल्यू तो 8 निकल गया। अब क्या कहा यहाँ पे, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। तो सन का प्रेजेंट एज कितना है, तो ये है 8 है, x का वैल्यू तो 8 × 24। कह रहा कि सन का जो प्रेजेंट एज है वो मदर के प्रेजेंट एज का क्या हाफ है। तो मदर का एज कितना हो जाएगा 48, 24 × 48 हो जाएगा। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पे बनाते हैं। कह रहा है क्या, अ कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम चेन्नई एट 5:30 AM and travels towards Madurai at the speed of 80 km per hour, and car B starts from Madurai at 7 AM and travels towards Chennai at the speed of 75 km per hour। अच्छा, दो कार है ए एंड बी। एक जो है चेन्नई से मदुरई की तरफ जाते हैं और दूसरी कार जो है वो मदुरई से, यानी कार बी जो है मदुरई से चेन्नई की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के डिफरेंट स्पीड के साथ। आगे क्या कही, इफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू मदुरई इज 585 किलोमीटर, देन व्हाट टाइम डज कार ए एंड बी मीट ईच अदर। कह रहा है कि ए और बी जो से कब जो है एक दूसरे से मिले, कितने बजे। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे है, ये जो है चेन्नई है और यहाँ मदुरई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 585 किलोमीटर। तो पहले कौन जा रहा है, 5:30 में जो से ए चेन्नई से शुरू करता है जाना, तो ये कार ए है और ये कार ए चेन्नई टू मदुरई जा रहे हैं यहाँ पे, और कार बी जो है वो मदुरई से चेन्नई की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। इसका स्पीड कितना है कार ए का 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर। और कार बी जो है, कार बी का जो है स्पीड कितना, ये 7 बजे चलता है, ये कितने बजे चलता है 5:30 AM में चलता है, और ये 7 AM में चलता है, मतलब इससे 1.5 घंटा लेट, 1.5 आवर। बी चलता है 7, मतलब तब तक ये 1.5 घंटे में कुछ तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1 घंटा में 80, तो 1.5 घंटा में ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तब ये चलना ही शुरू करेगा बी, और बी का स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल डिस्टेंस दे दिया है, देन व्हाट टाइम। अब देखिए ये दोनों पर्सन जो है यहाँ पे, सबसे पहली बात ए अगर चलना शुरू किया है 5:30 में, तो ये इसके स्टार्ट करने से पहले तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1.5 घंटे में ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर। अब इन दोनों के बीच में, अब मान लेते हैं ए यहाँ आ गया, तो इस दोनों के बीच में जो गैप कितना का हो गया, 585 में से हम 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कुछ टोटल दूरी बचा इनके बीच में 5, 8 में से 2 गया तो 6, और 5 में से गया 4, 465
किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि टी टाइम में दोनों क्या किया, एक दूसरे से मीट किया। मतलब अगर ये 75 किलोमीटर, बी जो है 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टी घंटे में, और ये 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टी आवर में जो है जितना डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों का सम जब ये दोनों मिलेगा तो 465 हो जाएगा। ये इधर से आ रहा है और इधर से आएगा, जहाँ मिलेगा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 465। तो वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कि 80 गुने, मान लेते कि ये टी आवर के बाद मिलता है यहाँ पे, ये टी टाइम में, तो 80 इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 80 टी, और सेम यहाँ पर क्या होता है प्लस 75 टी। ये 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टी आवर में बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा और टी आवर में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इन दोनों का ही सम 465 होगा। तो 80 और 70 हो जाएगा 150, और 5 ऐड करते 155 टी का वैल्यू भी क्या होगा, 465 के बराबर होगा। 3 बार में लगता है कट जाएगा, 5 15 15 45 41, तो टी का वैल्यू 3 आ गया। मतलब ये जो है बी कब स्टार्ट किया था, 7 बजे चलना शुरू किया था, तो बी के स्टार्ट करने से 3 घंटे के बाद जो है सो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मीट करेगा, यानी कि 7 और 3 10। तो क्वेश्चन में हमें पूछा यही था कि देन व्हाट इज द टाइम, देन व्हाट टाइम डज कार ए एंड बी मीट ईच अदर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 AM। अगर यही पूछता है यहाँ पे, अगर हम 5:30 से कंसिडर करते तो फिर क्या होता, एक ये स्टार्ट करने से कितने घंटे बाद अगर क्वेश्चन में ऐसे घुमा के पूछता तो फिर ये होता 1.5 घंटा और ऐड करना पड़ता हमें, 3 घंटा इधर और 1.5 होता है। ये 4.8 के चलने से 4.5 आवर के बाद जो से यहाँ पर क्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ए 4.5 आवर के बाद बी से मिला यहाँ पर, और बी जो है अपने स्टार्टिंग के 3 घंटे के बाद। तो पूछा हमसे टाइम था कि टाइम कितने बजे, तो 7 बजे स्टार्ट करता है, इसके टाइम के बाद यहाँ से कंसिडर किए हैं डिस्टेंस, 3 घंटा बाद ये 10 बजे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को मीट करेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 465 कैसे हुआ, समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, ट्रेन ए क्रॉसेज ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन at the speed of 120 km per hour in 36 seconds, and ratio of the speed of train A and B is 10:7. If the length of train A and B is d and इतना मीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो पहले हमको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब दो ट्रेन है एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों का जो यहाँ पे क्रॉस करने का जो टाइम होता है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ प्लस, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो घट जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है दोनों का स्पीड ऐड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए और बी, ए का डिस्टेंस, ट्रेन ए का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए एंड बी इज डी, ए का लेंथ डी मीटर है और बी का लेंथ है डी प्लस 60 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ए और बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ इतना एंड इतना किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ, बट ये ट्रेन ए का स्पीड दिया हुआ है सिर्फ, करेक्ट। ट्रेन ए क्रॉसेज ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड्स, एंड रेशियो ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ, अच्छा रेशियो से निकाल लेंगे यहाँ से। ए और बी का जो है, ट्रेन ए और बी का स्पीड का रेशियो दिया हुआ 10:7, और ए का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर था। 0 से 0 कट के एक का वैल्यू कितना हो गया 12, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84, यानी जो है ट्रेन बी का जो है स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर होगा। अब यहाँ आते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा दोनों लेंथ ट्रेन का, 2d प्लस 60, और बताया क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो 120 और 84 में के बीच में कितना का अंतर है, 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और 20 यानी 36 का, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये ऊपर वाला लेंथ क्या है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 जैसे कहता 18 दूना 36, ये 10 आ गया। और कह रहा है कि ये जो है टाइम ले रहा है यहाँ पे कितना, 36 सेकंड का टाइम लगता है इसको पार करने में। तो ये 5 दूना 10 यहाँ पर हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2d प्लस 60 इज इक्वल टू, ये 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा, 2d प्लस 60 इज इक्वल टू 360, तो डी का 2d का वैल्यू कितना हो जाएगा 300,
अगर 2D का वैल्यू अगर 300 है तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, 150। तो पूछा देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो ट्रेन ए का लेंथ कितना होगा 150, डी का वैल्यू और D+60 क्या होगा ट्रेन बी का लेंथ होगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, करा रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए टू बी इज 11:9। दो नंबर है, इधर बनाते हैं, यहाँ पर दो नंबर है, उसका रेशियो दिया हुआ है 11:9, ठीक है। एक 11x है, दूसरा क्या है 9x है। एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी, अच्छा बी जो है क्या है 2 डिजिट का नंबर है, तो इसके डिजिट का सम कितना है 9 है। अच्छा इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स देन नंबर बी इज डिक्रीज्ड बाई 45, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, 2 डिजिट का नंबर है ये, तो 10x प्लस वाई इस तरह का फॉर्मेट होता है। 2 डिजिट का जनरल फॉर्म जो होता है ये, एक्स और वाई क्या है डिजिट है, वाई यूनिट डिजिट है और एक्स टेंस डिजिट है। रिवर्स करेंगे डिजिट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, नंबर बदल जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन यही कहा था कि जो डिजिट का सम है बी का, मान लेते ये बी है, बी का डिजिट का सम यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9 है। और कह रहा है यहाँ पे क्या कि अगर हम रिवर्स करते हैं डिजिट को, y की जगह पर x यानी यूनिट डिजिट की जगह पर टेंस डिजिट और टेंस इस दोनों को चेंज किया यहाँ पर, तो कह रहा है कि इससे क्या होता है कि जो न्यू नंबर है देन नंबर बी इज डिक्रीज बाई 45, मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा है तभी तो घट रहा है यहाँ पे। तो मतलब दूसरा तरीका 10x प्लस वाई में से घटा देंगे 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स का घटाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा -10y और -x, तो 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, और y में -10y यहाँ ऐड करेंगे तो कितना -9y हो जाएगा। इसी का वैल्यू 45 दिया हुआ है, 9 में से 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर x माइनस वाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45, तो x माइनस वाई का वैल्यू 5 आ गया और x प्लस वाई का वैल्यू 9 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस में है यहाँ पर y माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 2x का वैल्यू 9 5 14 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। x का वैल्यू अगर 7 है तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 में कितना ऐड करेंगे तो 9 होगा 2। तो अब नंबर b जो हो तो निकाल लेंगे 10x प्लस वाई है, तो x का वैल्यू 7 है तो 10x मतलब 10 इंटू 7 और प्लस y का वैल्यू कितना है 2, तो b का वैल्यू 72 आ गया है, तो 9 8 है 72, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 11 8 है 88। पूछा क्या था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ए एंड बी, तो 72 और 88 के बीच का डिफरेंस कितना है 16 का डिफरेंस है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर से 15 था ना, ये 16 नंबर में आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, करा अ बोट कैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, यानी कि करंट के साथ या करंट के डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें क्या होता है बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड भी है या स्ट्रीम का स्पीड ऐड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या कर रहा है ए से बी कोई बोट ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड में, तो इसका कुछ अपना डिस्टेंस होगा 8 आवर में डिस्टेंस कवर करता है यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 4/5 ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। यहाँ से क्या है अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट कर लेता है। तो इसका रेशियो दिया हुआ है क्या 4:5 ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है 5 होगा तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा अगेंस्ट द करंट जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, तो 5 है अगर ये डाउन स्ट्रीम तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का जो रेशियो होता है क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे, यानी टाइम जो ये लेगा आप सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम से कवर करने में और डाउन स्ट्रीम कवर करने में क्या डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 5 और 4 का, यानी डाउन स्ट्रीम से 4 घंटे लगेंगे तो अप स्ट्रीम से क्या लगेगा 5 घंटा लगेगा उसे। इस 4 का ही वैल्यू तो 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 का वैल्यू अगर 8 दिया हो तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8
और 5 दूना 10, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड हो गया 8 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 75% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इन अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये 8 और 10 तो जो कंडीशन दिया गया था उसके अनुसार निकाल लिया। यहाँ पर 8 और 10 जो वैल्यू आया, कह रहा कि जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या होता है, अगर अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हो तो बोट का स्पीड निकालते कैसे, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18, x/2 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, और उसी का वैल्यू कितना है 36 है, तो 2 9 18 तो 9 चौक 36, x का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 8 का वैल्यू 8 चौक 32 और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 चौक 40, तो 32 और 40 यहाँ पर हो गया। कहा कि क्या था, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 75% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम गया है ना 8 घंटा में, तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड अगर हमको पता है यहाँ पे और टाइम पता है कितना देर ट्रेवल किया ये, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी 8 चौक 32 320 किलोमीटर डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। तो कहा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 75% ऑफ द डिस्टेंस, तो 320 का 75% 3/4, 4 8 32, 80 गुना 3 यानी 240, इतना डिस्टेंस कवर करना है हमें। टेकन बाय बोट टू कवर इतना बिटवीन ए, अप स्ट्रीम कवर करने के लिए होता है। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 32 किलोमीटर पर आवर, 8 से काटेंगे 3 बार में, 8 से काटेंगे 4 बार में, ये 2 से कट जाएगा 15 दूना 30 और 2 से 2 दूना 4, तो 7.5 आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹1500 मोर देन दैट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब शॉपकीपर क्या किया 1500 रुपया जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा कर दिया, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1500 रुपया बढ़ा करके यहाँ रखा गया। उसके बाद क्या क्या, देन दैट ऑफ इसको पे, उसको इफ़ कहा इफ़ ही ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट एक देने के बाद फिर दूसरा जो सो डिस्काउंटेड प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है, 25% और 10% का डिस्काउंटेड सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट किस पर दिया था, मार्क्स प्राइस पे, तो अगर सीपी यहाँ पे जो है ये सीपी प्लस 1500 क्या है मार्क्स प्राइस है, इस पर जो है 25% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, देन ही गेट्स 8% प्रॉफिट, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सिंपल सा मतलब है, इतना ना लिख करके हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे, अगर ये मार्क्स प्राइस है एम से नोट करते हैं, इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना का 25% और 10% का, तो पहला डिस्काउंट अगर 25% का देगा तो कितना में बेचेगा, 25% का छूट है तो 75% में बेचेगा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/4। अब दूसरा डिस्काउंट क्या है 10% का, 10% का छूट देगा तो कितना बेचेगा 90% पर, 9/10 हो गया, तो ये इतना में बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कह रहा है इतना में बेचने पर जो है उसको क्या होता है 8% का प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस का क्या 108%, ये हो जाएगा। 0 से 0 कट गया यहाँ पे, 9 से 12 नंबर 108 हो जाएगा, 3 से कट गया ये 4, तो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, 4 3 से कट ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 चौका 16/10, तो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इधर लाते हैं एम और सी, एम बाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/10, ये 4 इधर आएगा तो 16, तो 8 ये हो जाएगा और ये 5, 8 और 5, ये जो अंतर आया है 3 का, क्वेश्चन में पहले ही कहा दिया था कि जो मार्क्स प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1500 ज़्यादा है, तो ये 3 यूनिट का ही वैल्यू तो 1500 होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 1500 है तो एक का वैल्यू कितना होगा 500, और क्वेश्चन में पूछा क्या, देन फाइंड द मार्क्स प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो मार्क्स प्राइस कितना है उसका वैल्यू कितना है 8x है, तो 8 5 40, 4000 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन है इसका, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है।
इसमें बनाते हैं यहाँ पर। अगर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो अगर हाइट जो है x है तो रेडियस क्या हो जाएगा x प्लस 6, ये h है, r यहाँ पर हो जाएगा। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1936 देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यानी कर्व सरफेस एरिया और दोनों बेस का एरिया 2 पाई आर। पाई का वैल्यू यहाँ पे हम क्या जब नहीं लिखा हो तो 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू यहाँ पे x प्लस 6 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और r प्लस एच बोला है यहाँ पे, तो r प्लस एच का मतलब क्या x प्लस 6 यानी 2x प्लस 6 आ गया। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1936। अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 11 से, तो काटने की कोशिश करेंगे कितना हो जाएगा ये 11 कम 11 बचा 8, 11 से 77, 3 3 6, तो 11 से 66 कट गया 11 से, 22 अट्ठे क्या होता है 176 होता है, 2 से कट जाएगा ये 2 चौका 8 और 7 चौक क्या हो जाएगा 28, यानी x प्लस 6 इंटू 2x प्लस 6 का वैल्यू 28 आ रहा है। कहीं पे गलत तो कुछ नहीं हो रहा है ना। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, बिल्कुल। तो आर यहाँ पे हाइट को और एच मान लेते, या आर इज इक्वल टू एच प्लस 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हो सकता है। तो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, तो वैल्यू अगर पुट करते 2 इंटू पाई, आर के जगह आर रहने तो, और आर प्लस एच कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2h प्लस, या अगर आर के टर्म में अगर वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, आर तो रहेगा ही, एच की जगह पर r-6 लिख सकते हैं, या आर पर, हाँ आर यहाँ लिए हैं तो ये हो जाएगा कितना, एच को क्या लिख सकते हैं r-6 लिख सकते हैं, तो 2r-6 हो जाएगा यहाँ पर, और इसी का वैल्यू 1936 दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं 22/7, ये r हो गया यहाँ पे 22 से, अभी इसको काटे हैं कितना बार में 11 से कट गया 2, और 11 कम 11, 11 77 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 से 66 गलत हुआ था काटने में, क्या कहीं पे 11 से इसको काटे थे 176, 11 दूना 22, अच्छा गलत हुआ था काटने में ही, वही तो बोले कि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आ रहा था, तो वो 176 आ गया। फिर 2 से इसको डिवाइड, 2 दूना 4 है, 4 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट क्या है 76 है, 1976 होता है। 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 44, और ये 7 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 गुने 4 और गुने 7 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं r इंटू 2r-6 लिखा हुआ है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, r इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा r-3, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 यानी 22 गुने 7 आ रहा है यहाँ पर। r इंटू r-3 का वैल्यू जो है 11 और 14 लिख सकते हैं, 11 गुने 14, कंपेयर करते हैं यहाँ से, r का वैल्यू अगर 14 लेते हैं तो 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 आता है, तो बिल्कुल r का वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेयर करने पर पता चल रहा है r जो है सो कितना आ रहा है। अगर कंपेयर नहीं करते फिर क्वाड्रेटिक में चला जाता, फिर हमें उसमें से एक पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता। r का वैल्यू आ गया यहाँ पर 14, तो h कितना हो जाएगा, उससे 6 कम होगा, यानी दोनों में से एक r है तो दूसरा क्या होगा h ही होगा। पूछा क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर एच, तो 22/7 r स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, 7 से 2 बार में कट गया। अब हमें ऑप्शन पर भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ये 14 है, 14 गुने 2 28, 28 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 से कम 28, और 28 से कम 28 और 2 30, 308, 22 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6, और 308 दूना 6 से 16, फिर 616 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 6 6 1 7, 6 1 7 और 6 6 7 7 6 आ रहा है, 6 7 नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर,
आर और एच का वैल्यू तो निकल चुका है यहाँ पे। एक बार और ट्राई करते हैं, फिर गलत नहीं तो हो सकता। यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर यानी 14×14। एच की बात किया है तो एच कितना हो जाएगा 11, 7×14, 11×2=22, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14×4 = 56, 14 8 112 और 5 117, बचा कितना 11, 14×4 = 56, 1 57 और 10 76, तो 7676 ही आ रहा है। इसका मतलब है नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है अ वेसल कंटेन्स 150 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अ वेसल कंटेन्स 150 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो ये मिल्क है, वाटर है। यहाँ पे रेशियो क्या दिया है मिल्क और वाटर का, 3:2। ये है टोटल अमाउंट कितना है 150 लीटर, 120 लीटर नहीं है। तो मिल्क यहाँ से निकाल सकते हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि ज़रूरी है भी निकालना कि नहीं। जब 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अच्छा तो अब निकालना ज़रूरी है। 3 और 2 5 का वैल्यू 150 होता है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, 30 से 90 और 30 × 60। कह रहा है कि अगर 20% मिक्सचर जो है निकाल लिया जाएगा। देखिए जब मिक्सचर निकालेंगे तब भी उसमें भी क्या होगा, जो निकालेंगे मिक्सचर उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। तो 150 का 20% यानी 1/5 कितना हो जाएगा 30, उसमें भी मिल्क और वाटर जो होगा 3:2 के रेशियो में होगा। तो इसमें से कितना मिल्क और कितना वाटर चला गया वो निकल जाएगा। 3 2 5 का वैल्यू कितना है 30 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो 6 3 18 और 6 2 12, 90 में से 18 जो है लीटर मिल्क क्या है बाहर निकल गया, तो कितना बचा 18 × 72, और 60 में से 12 लीटर पानी जो है यहाँ से निकल चुका है बाहर, तो बचा 48 लीटर पानी इसमें बचा हुआ है। आते हैं आप क्वेश्चन में। करें कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड फिल्ड विथ वाई लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर यहाँ पर है वाई लीटर, ठीक है। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 20% मोर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब सिंपल सा है कि ये 72 मिल्क तो कुछ ऐड किया नहीं गया है, तो 72/48 + वाई, और मिल्क कितना है 20% ज़्यादा है। मतलब ये जो चेंज करने के बाद हमारे पास जो है मिल्क और वाटर का रेशियो जो आ रहा है यहाँ पे, मिल्क अगर 20% ज़्यादा होगा तो ये अगर 100 है तो ये 120 होगा। रेशियो निकल जाएगा यहाँ से 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 से ये काट देंगे 12 से 72, 12 पंचे 60 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 48 + वाई। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 -48 यानी 12। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही।